नमस्ते गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। वो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि हुँ, मन का पर्दा कैसे हटाया जाए। देखो आपका प्रश्न ऐसा है कि बादल को कैसे हटाया जाए ताकि आसमान दिखे? तो बादल जो है हमने ही क्रिएट किया हुआ है, मन जो है हमने ही क्रिएट किया हुआ है और हकीकत में हम्म। देखा जाए तो है, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस जो है ना हमने क्रिएट किया, है ना? हम्म। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो देखो कैसा है, अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है, हम्म। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसकी हम्म। बड़ी सी दीवार है, जो ग्लास है एकदम क्लियर है, तो सामने कौन हम्म। खड़ा है दिख जाएगा ना। हाँ जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ग्लास है या नहीं है पता ही नहीं चलता। तो जब हम हम्म। चलते हैं तो सर टकराता है तो पता चलता है ना? हम्म। हम्म। आपने देखा होगा। हाँ जी। हकीकत में समझो वो मन है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हम्म। हैं, तेल वाले हाथ से उसके ऊपर धब्बा कर देते हैं, फिर हम्म। बहुत सारा कुछ कचरा, फिर मिट्टी, पानी, ये वो सब कुछ करके जो है ना इतना नॉन ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ओपेक, है ना, हम्म। ताकि सामने क्या चीज है ना दिखे नहीं, और वो ऐसा लगेगा हम्म। कि वो ग्लास है ही नहीं, हम्म। है ना, प्लाई जैसा कर देते हैं हम। तो हमारी विकृतियों की वजह से वो जो ग्लास था, वो ट्रांसपेरेंट था, वो बिगड़ गया। अब उसके आर पार कुछ दिखता नहीं। वैसे हम्म। ही हमारी विकृतियों की वजह से मन, बुद्धि है, अहंकार है ना, विचार, हम्म। भाव, ये सारा कुछ जो है ना धब्बे जैसे हो जाते हैं। तो हम्म। सामने जो आत्मा है ना वो उसका दर्शन नहीं होता। अगर ये सारे के सारे वैसे के वैसे शांत हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए हम्म। पहले जैसे, तो हम्म। आत्मदर्शन तुरंत हो जाता है। हम्म। तो देखो, तालाब है, उसकी सतह पर, वो सतह एकदम शांत है, जब हम पत्थर मारते हैं तो उसमें हम्म। कुछ होता है, हम्म। रिपल्स, वेव्स बनते हैं, उसकी वजह हम्म। से जो है ना ऐसा लगता है कि अरे कुछ सारा धुंधला धुंधला हो गया। हम्म। अगर वो एकदम शांत है, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो उस जो हम्म। सामने प्रतिबिंब है ना आसमान में या पेड़ों का या वो जो भी है, वो सारा हम्म। प्रतिबिंब उसमें एकदम क्लियर दिखेगा। हम्म। तो जब वो उछल रहे हैं उसमें मौजे, हम्म। वेव्स, उसको हम्म। कैसे शांत करें? और समय देना पड़ेगा कि अपने आप ही हाँ, समुंदर के मौजे जो है उसको कैसे शांत करें बताओ? तो जो, वो भी अपने आप ही रुकेगा। हाँ, यानी धैर्य, समय देना पड़ेगा, हम्म। है ना, कि अपने आप शांत हो जाए। यानी उसको जो उत्पन्न करने के जो फोर्सेस है ना उसको हटाना है। हम्म। मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं ना, उसके पीछे जो हम्म। शक्ति लगी है ना उसको कट करना है। पंखा, हम्म। पंखे को जब तक बिजली देते रहोगे तब तक वो घूमता रहेगा। हम्म। आपने सवाल ऐसा पूछा है कि मन का पर्दा कैसे गिराए, यानी मैं ऐसा कह रहा हूं कि चालू पंखा है उसको बंद कैसे किया जाए। हम्म। तो जो शक्ति उसको मिल रही है बंद कर दो, हम्म। अपने आप रुक जाएगा। हम्म। तो मन को जो शक्ति मिल रही है बंद कर दो, हम्म। विचारों को, भावों को जो शक्ति मिल रही है बंद कर दो, हम्म। और वो शक्ति तब ही मिलती है जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, सबसे मेन पॉइंट। है ना। हम्म। जब वही शक्ति, देखो यहाँ पर कैसा है कि कट वैसे नहीं होगी जैसा हम संसार व्यवहार में करते हैं ना, कि बिजली को स्विच बंद कर दो तो वो कट हो जाती है तुरंत।
ऐसा भीतर हम्म नहीं होता। भीतर हम्म बिजली को मोड़ना पड़ता है, शक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम्म अनंत संस्कार से वो वहीं से ही बहती हम्म है ना। तो एक चैनल हो जाता है, एक ग्रुव जैसा हम्म बन जाता है, एक हम्म पाथ बन जाता है, पाथवे। तो वहां से ही हम्म बार बार बहती है, इसीलिए बार बार उसी प्रकार के विचार आते रहते हैं, उसी हम्म प्रकार की क्रियाएं हम करते रहते हैं, ये एक प्रकार के हम्म संस्कार बन जाते हैं ना। अब हम्म उसको स्टॉप करना है। तो हम्म जो शक्ति वहां लग रही थी, उस शक्ति को कहीं और जगह पे लगा दो। अब वो जगह हम्म कौन सी है? वो है परमात्मा। हम्म परमात्मा से अगर प्रेम हो गया और शक्ति सारी वहां पर चली गई ना, तो हम्म ऑटोमेटिक मन हट जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, और जो हम्म कुभाव है, कुसंस्कार है, वो सारे धीरे धीरे गिरने लगे। हम्म तो ये हम्म बात। वो ऐसा था कि जब हम्म मेरे को कोई जैसे परेशानी हुई, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे मन में बहुत विचार चलते थे सारा दिन। फिर तब मैंने एक ट्रिक अपनाई कि मैं हम्म कहती थी, मेरे को जैसे किसी ने कहा तो क्या है, मन हम्म, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी फालतू बातों के लिए, तू 10 मिनट बाद आई हो, तो 10 मिनट बाद तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। ये हाँ थोड़ा बहुत वर्क किया, ज्यादा वर्क नहीं किया, हाँ। लेकिन 3-4 दिन से, जब से मेरी हम्म, फर्स्ट डे आपकी आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई, सेकंड हाँ डे जब मेरी ज्ञान सुनती रही, उसके बाद आपने कहा स्वामी नारायण, जैसे मान लो खाली हाँ बैठी हूँ तो किसी भी टॉपिक पे मनन चिंतन चलता है, जैसे मान लो आपकी कोई वीडियो देखी, मनन हाँ चिंतन चला। लेकिन यदि हाँ मैं खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, तो आपने बोला स्वामी नारायण, तो वो मन को एक काम मिल गया कि परमात्मा में। हाँ आपने कहा इसके लिए प्रैक्टिस अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मतलब उसमें बोलने में तो मेरा जो मन बुद्धि है वो व्यर्थ हाँ बातों की तरफ गया ही नहीं। हाँ। तो ये ऐसा ही है कि हम्म वो जो एनर्जी तो भीतर है ही। हम्म तो एनर्जी अगर अच्छे चीजों में लग जाती है ना, हम्म सात्विक में, तो फिर बाकी की चीजों के लिए वो बचती नहीं है। तो बाकी हम्म देखो, अगर पंखा मैं रोज चलाता हूँ तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन हम्म महीने में एक बार चलाऊंगा तो फिर वो धीरे हम्म धीरे खराब होने लगेगा। हम्म गाड़ी है, अगर महीने में एक आध बार चलाए तो खराब होने हम्म लगती है ना। तो बिल्कुल। उसको एनर्जी नहीं मिलती ना, अब वो पड़ी रहती हम्म है। यानी हम्म वो जो मन है वो पड़ा रहता है, अभी विचार हम्म पड़े रहते हैं, है ना। हम्म यानी वो जंग लग जाता है। हम्म फिर वो छोड़ देते हैं कि भाई अभी इधर कुछ काम का नहीं है, हमारे यहाँ पर कुछ गलेगा नहीं दाल, और ये तो समझ गए ना, वैसा हाँ है। जी हाँ जी। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक। एनर्जी को जो है ना सही जगह पे लगा दो, हम्म तो फालतू जगह पे लगेगी नहीं। हम्म इतना करना है, तो ये धीरे धीरे हम्म होगा, प्रैक्टिस से होगा। हाँ जी। तो थैंक यू इसमें प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते थे आपने? वो जो मन का पर्दा गिरा दो, ये वीडियो सुना है? नहीं नहीं, मन का पर्दा कैसे हटाएंगे, कैसे मतलब। हाँ हाँ, हाँ कोई नहीं, जी वो वीडियो भी है। तो इस तरह से हाँ जी। होता है, और भी बहुत सारे हम्म तरीके हैं। तो हम्म बराबर। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।